इंडाइसेस क्या होते हैं, मैंने स्क्वायर्स वाली वीडियो में तुम्हें भी बताया था कि कोई भी नंबर जैसे 6 के ऊपर 2 आ गया तो इसका स्क्वायर होता है। इसे हम एक्चुअली पावर कहते हैं। अगर इसे 2 हो तो इसे हम स्क्वायर कहते हैं, 6 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई और नंबर हो जैसे 6 के या 12 तो इसकी पावर है। पावर को ही हम इंडाइस कहते हैं कि 6 का इंडाइस क्या यहाँ पे हो गया, वो हो गया 12। इंडाइस ऑफ 6 इक्वल्स टू 12 यहाँ पे। अगर मैं कोई और नंबर लूँ 53 की पावर 88 तो इसका इंडाइस यहाँ पे क्या हो गया 88। सिंपल सी चीज़ इंडाइस ही होते हैं। सर्ड्स क्या होते हैं, अगर ये पावर अपॉन में आ जाए जैसे कि मैंने बताया था 6 की पावर 1/2 आ जाए तो इसे हम रूट कहते हैं। लेकिन ये पावर ही है 6 की, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 की पावर 1/3 आ जाए तो हम इसे क्यूब रूट बोल देते हैं, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। इस चीज़ को जब पावर अपॉन में हो जाती है तो उसे सर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 212 की पावर में लिख दूँ अपॉन 22 तो ये इसका सर्ड हो गया, यानी कि अंडर रूट में 22/212। सीधी सी बात। अब इंडाइसेस और सर्च के थोड़े हम रूल्स देख लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल है तो हमें बहुत कम आएंगे। कोई भी सेम अगर सेम नंबर हो उसकी पावर डिफरेंट हो तो वो ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 6 × 6 अगर मैं लूँ 6 की पावर 2 6 की पावर 3, जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 6 2 + 3 यानी कि 6 की पावर 5 के इक्वल होगा ये चीज़। अगर ये कभी डिवाइड में होते हैं नंबर, सेम नंबर 6 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 3, तो ये नंबर जो जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती है। 6/2 - 3 नीचे वाली माइनस हो जाएगी ऊपर वाले से। अगर कभी ऐसे ब्रैकेट में होती है ये जैसे 6 की पावर 2 उसकी पावर 3 तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, यानी कि 6 2 × 3 यानी कि 6 की पावर 6। कोई भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाती है तो उसका आंसर 1 होता है। एग्जाम्पल 6 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। 1000 करो पता नहीं जो भी है, इसकी पावर अगर मैं 0 ले लूँ तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। चाहे कोई भी नंबर हो, फिर वो चाहे वो 0 to the power 0 क्यों ना, वो भी 1 हो जाएगा। चाहे मैं -10,000 भी लिख लूँ उसकी पावर 0 भी 1 हो जाएगा। -1 नहीं होएगा, 1 होएगा। अगर दो नंबर ऐसे जिनकी पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल 6 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10, तो यानी कि पावर बाहर लिख लेंगे हम, 6 × 5 कर सकते हैं ऐसे। और ये उल्टा भी हो जाएगा, अगर 6 × 5 और दोनों की पावर ऐसे 10 आ रही है तो ये अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं। सेम चीज़ डिवाइड में, ठीक है, तुम देख सकते हो। अगर कोई पावर माइनस में होती है तो पूरा नंबर अपॉन में हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 6 की पावर अगर -2 लूँ मैं तो वो हो जाएगा 1/6 की पावर 2। इसके ये नहीं होगा, तुम इसे ये मत समझ लेना कि 6 की पावर अगर -2 बोल रहा हूँ तो वह 6 की पावर 1/2 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ गलत है। वो पूरा नंबर ही जो है वो अपॉन में हो जाएगा और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर इस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट में पावर होना ऐसे अलग अलग और ब्रैकेट के बाहर से पावर होना अलग है। अगर मैं बोलूँ 6 की पावर 2 की इंटू 3 तो ये 6 2 × 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 6 की पावर 2 और उसके ऊपर 3 है तो ये 2 की पावर 3 है, उसके बाद 6 होएगा। 2 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, 6 की पावर 8 हो जाएगी। ये पावर की पावर है, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये दोनों चीज़ अलग है, इसकी ध्यान रखना। सेम चीज़ जो है अब सर्ड्स में भी चलेगी। जैसे कि अगर कोई पावर, अगर मैं बोलूँ 6 का क्यूब रूट उसकी पावर 6 तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 1/3 इंटू 6 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये वही चीज़ बता रखी है, उसकी पावर ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा सेम चीज़। जो ऊपर सेम चीज़ थी, अगर पावर ऐसे सेम है दो नंबर बाहर निकाले जा सकते हैं अलग अलग। सेम चीज़ यहाँ पे नंबर बाहर निकाले जा सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ वही है, जो ब्रैकेट वाली थी इसमें भी वही चीज़ है। अगर ए का अंडर रूट और उसका क्यूब रूट निकालते हैं तो वो क्या होगा, ए की पावर 1/2 इंटू 1/3 तो ये क्या होगा ए की पावर 1/6। दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, वही सेम चीज़ दिखाई जा रही है यहाँ पे। कुछ इंडाइसिस के शॉर्ट ट्रिक होते हैं जो कि मैं मानता हूँ तुम्हें याद करने नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ क्योंकि तुम इसलिए ना बोलो कि मैंने भाई कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई इसकी। मैं ये चीज़ें खुद यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि कोई काम है। मुझे इनका जनरल फॉर्मूला पता है कैसे निकाला जाता है। मैं इतनी ट्रिक्स याद करूँगा मुझे वो पेपर में याद रहने नहीं वाली, वहाँ पे फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर मेरा क्वेश्चन होएगा नहीं। इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, मान लो मैं ट्रिक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा नंबर √7 प्लस उसका √7 प्लस उसका √7 ऐसे चलता जा रहा है तो इसका आंसर तुम कैसे निकालोगे। अगर इसको मैं ले लूँ एक नंबर x और दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, यानी कि 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे पूरे रूट चलते जा रहे हैं इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अब ये चीज़ तो देखो, ये हमने ऊपर x ले ली थी तो यानी कि 7 + x इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसे हम सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तुम ये चीज़ रट लोगे, पेपर में यहाँ दे रहने वाली 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आंसर आते ही नहीं है, बहुत ही कम आते तो क्वेश्चन इस टाइप के। सेम इस चीज़ के लिए अगर मैं बोलूँ 7
√7 ये चलता जा रहा है। इसको अगर मैं एक्स ले लूँ, डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, 7 √7 ये चलता जा रहा है, इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ये हमने ऊपर एक्स ले लिया था, यानी कि 7x इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। एक एक्स काट दें तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, x इक्वल्स टू 7। तो तुम ये याद करोगे, तुम्हें याद नहीं आएगी, क्या करोगे पेपर में। सेम चीज़ अगर इसके एन टर्म्स के लिए ले लें तो उसका भी फॉर्मूला ये हो सकता है कि भाई चलो कहीं जाके रुक जाएगा, ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला कुछ ना कुछ तुम डिराइव कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक देखा नहीं वैसे। इसका भी सेम ही चीज़ लगा सकते हो तुम, चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, भाई ये चीज़ फॉर्मूला लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो उसे भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन फॉर्मूलों को कतई ना रटता, क्योंकि मुझे इनका जनरल तरीका पता है निकालने का। ये मैं पेपर में अपने आप निकाल सकता हूँ आराम से। ये क्वेश्चन वैसे आते भी नहीं है इतने, बहुत बहुत ही रेयर है। लेकिन मुझे पता है तुम में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये बोलेगा, ओ अखिल ने शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई मुझे। लो तुम्हारे सामने शॉर्ट ट्रिक है, इसका कोई यूज़ नहीं है, करनी है रट लो, नहीं करनी तुम्हारी मर्जी। सर झुकाओ, काम करो।